Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Bhanu Priya. I am MPhil in Sociology and a senior PhD research scholar in Sociology, and I am also SET and NET JRF qualified in the same subject. Today we are going to discuss about the JKSSB notification which has come for the post of supervisor in social welfare department, which is exclusively for the female candidates. फ्रेंड्स, ये बहुत एक अच्छा और रेयर अपॉर्चुनिटी है फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, बिकॉज ऐसी नोटिफिकेशंस बहुत रेयर आती हैं जो कि जेंडर स्पेसिफिक होती हैं. और इसमें 201 पोस्ट्स आई हैं इनफैक्ट, एंड द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ फॉर्म इज़ 14th of January, एंड एग्ज़ाम इज़ लाइकली टू बी शेड्यूल्ड वेरी सून. द डेट्स आर नॉट येट आउट, बट तैयारियां बिल्कुल ज़ोर शोर पे हैं सबकी. और आज की इस वीडियो में हम इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. सो द सिलेबस हैज़ कम फॉर द 120 marks. It is divided into we can say 6 major components. First is general awareness, which is with special reference to UT of J&K, and it is for 20 marks. Then general English and comprehension, which is for 10 marks. General intelligence and reasoning, again for 10 marks. General science for 10 marks. Computer for 10 marks. And the sixth component is specialization, which is the major and जिसकी सबसे ज़्यादा weightage है, which is for 60 marks. तो अब देखना ये है कि ये स्पेशलाइजेशन किस बारे में है, बट उससे पहले हम कॉम्पोनेंट वाइज सबको ले लेते हैं. सो द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K. इसमें हम बिल्कुल बेसिक जीके के कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल इंडिया की हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी, कल्चर हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फिर वी कैन से है ना प्रीएम्बल एंड DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तक. बस इतना ही है. फाइन. पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट आ गया. पॉलिटिकल डिविजन्स में हम देख लेंगे कितनी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनके पर्टिकुलर कुछ मेन उनकी इन्फॉर्मेशन. फिजिकल डिविजन्स की बात करें तो है ना, नॉर्थ साउथ मिडल, जो जोग्राफिकली किस तरह से हमारा इंडिया की टोपोग्राफी डिवाइडेड है. डेमोग्राफी में आपका जो भी सेंसस, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे. वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज़ वंस अगेन अ पार्ट ऑफ जोग्राफी. इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी. देखिए ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बड़े कॉम्पैक्ट साउंड कर रहे हैं, बट दे आर वेरी मच इन डीप. बट वंस अगेन हमें हर यूनिट को उसके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ के चलना है. J&K UT की हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हेरिटेज एंड कल्चर एंड J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. ओके, तो ये एक्ट को हमने अच्छे से पढ़ लेना है. इसके डिफरेंट क्लॉजेज, सब क्लॉजेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी जो कि हमारी J&K UT की है. फाइन. नेक्स्ट हमारा आ गया जनरल इंग्लिश, जिसमें टेंसेस, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स एंड आर्टिकल्स एंड क्लॉजेस. Synonyms and antonyms, pairs of words and their use in meaningful tenses. So ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो JKSSB की या कुछ और भी एग्जाम्स की कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी में है, या जनरल नॉलेज की तैयारी जिन्होंने की हुई है. These are very familiar topics for all of you, and for those who are, I mean, if at all appearing afresh, so you have to put in some efforts, क्योंकि ये सब चीज़ें क्रैमिंग या मगिंग अप वाली ही हैं. A few conceptual clearance things, and plus आपको फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यूनिट है, साइंस का यूनिट है, एंड कंप्यूटर्स. दे आर ऑल बेसिक्स. फिर हम अगर 6th पार्ट ऑफ द सिलेबस पे एम्फसिस करें तो विच इज़ स्पेशलाइजेशन. सो गाइज इसमें लिखा हुआ है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन इज़ विद रेफरेंस टू योर
post of job or the nature of job. This is a supervisor in the social welfare department, female supervisor. So once again I am एम्फोसाइजिंग कि आपका जो सिलेबस है वो किसके हिसाब से बना हुआ है, जो आपका नेचर ऑफ जॉब है, तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन इसको नाम दिया गया है. बट इट इज़ लाइक अ मिक्सचर, इसमें आपके 6 यूनिट्स आ जाएंगे और ये 6 के 6 यूनिट्स जो हैं दे आर ऑल लाइक अ मिक्सचर ऑफ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी एंड सम डेवलपमेंटल स्कीम्स जो कि चल रही हैं, ऑन गोइंग करंट अफेयर्स हैं. सो थोड़ा सा इसमें इन डेप्थ जाते हैं. तो यूनिट 1 इज़ इट इज़ ऑल अबाउट द वी कैन से बेसिक जो है आपका इसका सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का जो बेसिक है. इसमें सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं विच फॉर्म द वेरी बेस ऑफ द सब्जेक्ट. देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ सोसाइटीज़ आर स्ट्रैटिफाइड और कैसे उनमें डिविजन्स बनी हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ मे बी आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, और डिफरेंट टाइप्स सिस्टम्स क्या हैं इंडिया में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के. तो स्ट्रैटिफिकेशन इसी को हम कहते हैं कि कैसे डिविजन्स बनी हुई हैं समाज में. कुछ इंस्टीट्यूशंस सोशल सोसाइटी के जो हमें सिखाते हैं कि हमने समाज में रहना कैसे है, हमारे ऊपर क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, सोशल चेंज. तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स आपके फर्स्ट यूनिट में आ जाते हैं. वी कम टू द सेकेंड यूनिट विच इज़ जेंडर इनइक्वलिटीज़ एंड इशूज़, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स. ओके, तो यहाँ पे ये 2 टॉपिक्स जो हैं, 2 सब टॉपिक्स आर जेंडर परटेनिंग. ओके, अब हम बात करें तो थर्ड यूनिट में पहले आप देख लीजिए इनको, आई एम कीपिंग देम साइड. तो दिस वन, नाउ दिस टॉपिक अगेन yes, understanding sex, gender, sexual division of labor, women rights. ओके, ये टॉपिक्स भी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आ जाएंगे आपके जेंडर वाले पार्ट में, जिसको आपको जेंडर को समझना पड़ेगा. जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या होता है, जेंडर इनइक्वलिटीज़ कैसे अराइज होती हैं और इसके बेसिस पे किस तरह की मैल प्रैक्टिसेस या किस तरह की अब्यूज़ेस जो हैं वो वुमेन के साथ सोसाइटी में होते हैं, और क्या क्या लॉज बने हुए हैं जेंडर की प्रोटेक्शन के लिए. व्हाट आर द different rights which are available to the women in India and worldwide maybe, but we will emphasize and focus mainly on the women in India. What are their rights? ठीक है. और some social evils which include child abuse, child labor, female feticide, infanticide, drug addiction and child rights यहाँ पर हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया. Now let's see ये क्या है. Human rights. Human rights के सिर्फ 2 सब यूनिट्स हैं which are totally basic. One is the concept and evolution of human rights. Human rights होते क्या हैं, एक इंसान के एक मतलब एक व्यक्ति के इंसान होने के नाते by virtue of being a human आपके क्या क्या rights हैं, आपको ज़िंदा रहने के लिए, आपको एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए किस तरह के राइट्स आपके डिज़र्व करते हैं हम, और मतलब यूनाइटेड नेशन में उनकी किस तरह से एक्सेप्टेंस हुई है या थ्रू आउट द वर्ल्ड उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई है. ह्यूमन राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. ओके, हियर कम then these 3 topics. These are, we can say, साइकोलॉजी के. चलिए इस टॉपिक को हम फिर भी मान लेते हैं कि ये सोशियोलॉजी का ही टॉपिक है. बट ये 2 जो है ना 3 and 5 आर साइकोलॉजी थिंग्स. इसमें स्टेजेस एंड थेरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैं. एंड to be very precise, and this is very good that they have mentioned that these 2 philosophers, इन दोनों की हमने theories पढ़नी है, human development theories, that what are the different stages. जैसे बच्चा होता है फिर वो बड़ा होता है तो किस तरह से उनकी development होती है through मतलब psychological developments की बात की है. and anxiety disorders such as phobia, OCD, generalized anxiety disorder, panic disorder and so on. These 5 disorders हमें पढ़ने हैं. इनको हमने थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लेना है. इनकी फुल फॉर्म्स तो चलिए सामने हैं, लेकिन
इनमें होता क्या है, व्हाट आर द माइनर डिफरेंसेस अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। सोशलाइजेशन की थेरीज पढ़ेंगे हम कि हाउ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी सोशलाइज देमसेल्व्स, मेंबर्स जो हैं वो किस तरह से अपने आप को अच्छा मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाते हैं, किस तरह से उसके रस्मों रिवाज रीतियाँ जो भी चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट आपका जो यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 4 इज अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, population explosion, global warming, indicators of social. So this is about the social development and the social issues. और issues in social development we can say, यहाँ पे poverty है, unemployment है, population explosion, global warming, ये सब हम देख रहे हैं. What are they all? These are all the social issues वाला आपका यूनिट आ गया ये, ठीक है. यूनिट नंबर 5 ये थोड़ा डिफरेंट है, हमें लगेगा जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो हमारा स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है 60 मार्क्स की जिसकी वेटेज है ये सिर्फ सोशियोलॉजी है, तो ऐसा नहीं है. अब मैंने आपको बताया पहले कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी एंड ऑल, और यहाँ पे थोड़ा सा साइंस का पोर्शन आ गया. देखिए आप कैसे, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ फिटनेस, फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, फूड एंड पर्सनल हाइजीन. ये कुछ टॉपिक्स जो है ना बड़े ही एब्स्ट्रैक्ट से हैं, मतलब हमें पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा कि इनमें हमने पढ़ना क्या है ना. ऐसा ही हो रहा है आपके साथ भी या फिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. हमने भी बहुत इस पे वर्क किया और देन वी केम टू द कंक्लूजन दैट ये जो आपका यूनिट है ना, ये कुछ जो हमारी डेवलपमेंटल स्कीम्स चल रही हैं, पोषण या आंगनवाड़ी की जो स्कीम्स चलती हैं, या जैसे मातृ शिशु सुरक्षा योजना, इस तरह की चीज़ें जिसमें न्यूट्रिशनल कंडीशन ऑफ मदर एंड द चाइल्ड, या लोगों की जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाता है, या फिर हेल्थ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस किया जाता है जिन स्कीम्स के अंडर, तो उनको समझने के लिए इन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि ग्रोथ का मतलब क्या सिर्फ लंबे होना या सिर्फ उम्र में बढ़ते जाना होता है, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, या फिर कुछ और भी है, और एल्स इट इज़ लाइक अ क्वालिटी थिंग. इट इज़ लाइक आपका HB कैसा है, आपका ब्लड कैसा है, आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, आपका ओवरऑल ग्रोथ कैसी हो रही है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाना चाहिए या वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, और न्यूट्रिशियस होना चाहिए तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन, जैसे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना, कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना होना चाहिए, प्रोटीन्स कितना होना चाहिए, फैट्स एंड डिफरेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स, तो उनकी डेफिशिएंसीज से क्या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं. हेल्थ एंड फिटनेस का क्या कॉन्सेप्ट है एक क्वालिटी लाइफ में, स्पेशली फॉर द वुमेन एंड द चिल्ड्रन. फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, ये कुछ जो हैं आपके वी कैन से फूड साइंस या थोड़ा बायोलॉजी की तरफ ये चीज़ें चली जाती हैं. फूड एंड पर्सनल हाइजीन, और पर्सनल हाइजीन की अगर हम बात करें तो पर्सनल हाइजीन की एब्सेंस में कितनी सारी बीमारियां फीमेल्स को हो जाती हैं, तो उनका अवेयरनेस होना ज़रूरी है. उनको अगर अवेयरनेस देना तो उससे पहले ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेइंग दिस. फाइन, ओके. यूनिट नंबर 6 जो कि लास्ट यूनिट है इस स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट का, और इसमें सारा का सारा आपका करंट स्कीम्स या जो भी अप्रोचेज ऑफ द गवर्नमेंट चलती हैं फॉर द वेलफेयर और फॉर द डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट एंड द हेल्थ स्टेटस ऑफ विमेन, ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ ओल्ड पीपल और ऑफ द पुअर पीपल, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो सब की सब इसमें दी हुई हैं. अब ये जो सब यूनिट या यूनिट नंबर 6 है, इसका एक सबसे अच्छा चीज़ ये दी गई है कि इन्होंने स्कीम्स को मेंशन किया है और ब्रेक डाउन बहुत अच्छा दिया है. इट इज़ लेंदी ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर मेडिकल हेल्थ केयर
एडॉप्शन, हमें इसमें एडॉप्शन के लॉज पढ़ने हैं, फॉस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर, ये सारे एक्ट्स एंड राइट्स हमें पढ़ने हैं। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत इलेबोरेटेड थिंग्स है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है जी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंडर आपकी क्या आ जाती हैं, आंगनवाड़ी या पोषण स्कीम्स आ जाती हैं कि हर बच्चे का ये हक है कि उसको अपने अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में अच्छी न्यूट्रिशन मिले, अच्छा ध्यान दिया जाए उसकी ग्रोथ की तरफ, और एजुकेशन, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, या फिर उसको एटलीस्ट एजुकेशन का राइट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ओल्ड एज पीपल के लिए, बूढ़ों, हमारे बुज़ुर्गों के लिए या फिर दिव्यांग लोगों के लिए क्या स्कीम्स हैं, पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, ये सारी इन्होंने चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंटल स्कीम्स दी हुई हैं और इनको हमने इन डेप्थ, इन डिटेल समझना है, ठीक है सर। सो आई होप दैट अब आप सबको ये समझ में आ गया होगा दैट आपका सिलेबस जो है इट इज़ वेल डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। एट द सेम टाइम द 6th पार्ट जो है वो सबसे बड़ा है एंड सबसे ज़्यादा इस पर फोकस डालने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये सिलेबस एक्सक्लूसिवली पहली बार इस तरह से बना है और इसका मटेरियल हमारे पास एज सच वी कैन से कि अवेलेबल अभी तक नहीं है। तो आई एम हियर योर एजुकेटर फॉर द स्पेशलाइजेशन पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र। So all the best to all of you.